मुनीब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग फॉर जॉइनिंग अस। अब ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात हो रही है, कितना आपको ये स्ट्रॉन्ग केस लग रहा है? खासतौर पे उनकी नाम लेके धमकियां लेना, धमकियां देना, ये बनता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सके? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो सारा मौजूद होना चाहिए सपोर्ट, मैं कहूँगा वो शायद अभी उसके ऊपर सोच विचार हो रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला अल्टीमेटली अगर होगा तो वो सिर्फ इस हुकूमत का नहीं होगा, वो जाहिर बात है फिर जो बाकी मुक्तदर हल्के हैं जब तक वो हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकती। ये बात तो बहुत क्लियर है, क्योंकि इसका एक सियासी फॉल आउट तो इनवेरिबली होगा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। और अगर वाकई इमरान खान साहब उस नहज पर पहुंच गए हैं और तमाम लोग यकसुई के साथ ये समझते हैं और तमाम इदारे ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जरूरी है, तो फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। लार्जर देन लाइफ तो कोई भी नहीं होता। रियलिटी ये भी है कि कोई शख्स जितना मर्जी ताकतवर हो या जितना मर्जी मकबूल हो, जब फैसला कर लिया जाता है कि उसको रोकना है किसी जगह पर, तो ये हो जाता है। अब जहाँ तक बात है इस मुकदमे की, देखिए मैं बहसीयत एक आम पाकिस्तानी के, मैं सियासी लीडरान के खिलाफ FIR का और ख़ास तौर पर इंसदाद दहशत गर्दी की FIR का तो बिल्कुल कायल नहीं हूँ, बिकॉज दहशत गर्दी एक बहुत संगीन जुर्म है। इमरान खान साहब ने जो किया वो यकीनी तौर पर काबिल मदम्मत है और बहुत काबिल मदम्मत है, लेकिन जब आप उसको स्ट्रेच करके सेक्शन 7 इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट का उसको स्ट्रेच करके यहाँ तक ले आएंगे और उसमें दहशत गर्दी का आंसर शामिल कर देंगे, तो फिर इसकी कोई ना पहले इसमें फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आने लगती है। और ऑल्दो मुनीब, आपने देखा वो अफसरान को, ओहदेदारों को, सरकारी एहलकारों को अब से नहीं 2014 से इस तरह की धमकियां देते आए हैं इन हिज स्पीचेस। जो कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें करते थे, उसके बाद बल्कि जो मुठभेड़ होती थी उनके कारकुनान और पुलिस एहलकारों में, उसमें पुलिस एहलकारों की जो दुर्गत बनती थी वो भी हमारे सामने है। तो उनको तब तक तो लिबर्टी मिलती रही और अब अचानक से उसी तरह की बातें करने पे मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट कि इसमें शायद आपको इंसदाद दहशतगर्दी वाला उनसर इतना वजन नहीं नजर आता इसमें, लेकिन आपको क्या लगता है अब इट्स अ फुल ऑन वॉर नाउ, क्योंकि इमरान खान भी अब अपने बयानात में मोहतात नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी बात में कहीं भी झिझकते हुए या किसी का बताते हुए झिझक रहे हैं, कह रहे हैं, और दूसरी तरफ भी फिर रिएक्शन आता ही है। देखिए, उनका जो टेम्परामेंट है इमरान खान साहब को वैसे भी मर्क्यूरियल सा है। कोई उन्हें बात पता चलती है तो वो एकदम फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। फिर जब उन्हें कोई सिग्नल किसी जगह से या कि कोई उन्हें बताता है कि नहीं अभी आपकी सपोर्ट है, तो फिर शायद वो टोन डाउन कर देते हैं। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं कि इंसदाद जैसे गर्दी की FIR छोटी चीज नहीं होती। इसके प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस प्रोटेक्ट आप बहुत कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है। इमरान खान साहब इस वक्त जो मांग रहे हैं वो कोई हकीकी आज़ादी और ये सब कुछ, ये तो सब फ्रॉड है, ये सबको पता है, ये 2 नंबरी है जो सियासत में आम होती है। इमरान खान साहब बेसिकली ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनकी पुरानी स्लेट साफ हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट उनको तमाम उनके किए गए सियासी मिसकमिटमेंट्स को और दगाबाजियों को माफ कर दे और उनके साथ खड़ी हो जाए और उन्हें इक़्तिदार में दोबारा वापस ले आए और उनको वापस लाने में मदद करे, ना सिर्फ मदद करे बल्कि उनके साथ चले। ये वो सब कुछ है जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं। दूसरी साइड भी जो PDM की हुकूमत है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि जो सपोर्ट इमरान खान साहब को पिछले 3.5-4 साल में दी, उसी तरह की और उसी स्केल और लेवल की सपोर्ट इस हुकूमत को भी मैसर हो, ताकि जो वो करना चाहती है वो कर सके। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अब क्योंकि FIR दर्ज हो गई है, ये सीरियस मामला है, मैं उसको कंडेम जरूर करता हूँ कि सियासी जमातों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब होगा ये कि इमरान खान साहब प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करेंगे। प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, पहले भी हुई, जून में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी लोगों की ATA के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब को उस बेल को इवेंचुअली कंफर्म करवाने के लिए वो प्री अरेस्ट होगी, लेकिन वो लंबे अरसे तक प्री अरेस्ट नहीं चलती। प्री अरेस्ट बेल को फिर आपने कंफर्म करवाना होता है।
और वो कंफर्म फिर आप अदालत में जाके करवाते हैं, और अगर आपकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो रहे हैं तो आपको अदालत ही से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब देखना ये है कि क्या ये सारा कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ आइन और कानून के टच स्टोन्स के ऊपर परखा जाएगा, या इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की हकीकत से है, सियासी रियलिटी से है, ग्राउंड रियलिटी से है। ये देखने वाली बात। अच्छा मुनीब हमारे साथ ही रहे, लेकिन रियलिटीज़ की जहां हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ये भी जिक्र करें कि कराची के हल्का NA 245 में कल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि खान साहब ने कराची आना था, वो कराची नहीं आए, उसके बावजूद दिस इज द रियलिटी ऑफ हिज पॉपुलैरिटी इन अ सेंस। अगर आप देखें पर्टिकुलरली इन कराची हम क्लियर कर दें क्योंकि कराची का वन साइडेड लव अफेयर इमरान खान के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है बिल्कुल वन साइडेड है, कंसिडरिंग कि उन्होंने पिछले हफ्ते, आपको याद ही होगा कि आना भी था, फिर बहुत सी वजूहात थी, कहा यही जार था कि बारिशों की वजह से नहीं आया, ऑल्दो फ्लाइटें तो सारी चल ही रही थी। बट एनीवे डिस्पाइट दैट इस इलेक्शन में अगर आपने देखा है तो आराम से PTI हैज वन द डे। यहाँ बिल्कुल ये ज़हन में रखिए कि ये हर कोई सवाल पूछता है कि जब इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के रूट पर है, ना सिर्फ मकबूल हुए हैं इक़्तिदार से निकलने के बाद, बल्कि इलेक्शन भी जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, तो इमरान खान साहब को इस कोलिजन कोर्स पर किसने डाला है? अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को मकबूलियत भी है और इलेक्शन भी जीत रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब को वो तलवार लटकती हुई नजर आ रही है जो कि मौजूद है। अब शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा वो एक हकीकत है, तोशा खाना के अंदर मिस डिक्लेरेशन एक हकीकत है, ममनुआ फंडिंग के अंदर कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट, जो मिस अप्रोप्रिएशन या जो भी कुछ किया गया वो एक हकीकत है। अब जब ये सारी बातें मौजूद हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक मवाद तो इकट्ठा हो गया है। अब इमरान खान साहब ने जो ये वो सारा कुछ कर रहे हैं, इफ यू थिंक थ्रू दिस, तो देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। इनफैक्ट वो ये कर रहे हैं, वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड समहाउ ही हैज ऑलवेज बीन लकी इन दिस कि जो कुछ होने वाला होता है या किसी तरफ जा रहा हो वो उससे पहले एक ग्राउंड प्रिपेयर कर देते हैं कि देखिए ये तो मेरे साथ बड़ा जुल्म करके और ये तो मुझे इसलिए रोकना चाह रहे हैं और मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं, इस रेस से निकालना चाह रहे हैं। गो के उनके खिलाफ जो मुकदमात या ये मामलात हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये बेशक जितने मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव अपने लिए ऑलरेडी बना लिया है। अब जहां तक ये अरेस्ट वाली बात है, अगर तो इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाना है बेवकूफों की तरह और जिसमें कोई विजडम नहीं होगी, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी अरूज पर है, वो स्काई रॉकेट करेगी और होगी। लेकिन अगर वाकई इमरान खान साहब को सियासी तौर पर सबक सिखाना है और मुल्क की रियासती इदारों ने ये समझ लिया है कि भाई एक लीडर, एक सियासी शख्स जो मौजूद है, उसकी पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन वो मुल्क में इंतशार पैदा कर रहा है, वो हमारी फौज के सरबराह को हलाकू खान कह रहा है, वो ये तक इल्जाम अब लगा रहा है कि 25 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के बहस पर हुआ। अगर वो ये इस हद तक चले गए हैं तो फौज पाकिस्तान का असासा है। हर एक को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो फौज के रैंक एंड फाइल के अंदर जो इस वक्त सर्विंग ऑफिसर्स बॉर्डर पे मौजूद है, वो ये इल्जाम देने के लिए तो कभी भी नहीं तैयार होंगे कि एक पाकिस्तान के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस नाम से बुलाया जाए, वो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले जो भी तनकीद हुई है और जो कुछ भी हुआ है, देखिए ऑल्दो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन आपको लगता है कि जिस नहज की ये तनकीद कर रहे हैं, जिस लेवल पे, जिस एक्सट्रीम पे जाके ये तनकीद कर रहे हैं और जो नाम बना कर पेश कर रहे हैं, शायद इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ। फॉर बीइंग विद अस